गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत और आप लोग देख रहे हैं संजीत WWTC। आज के क्लास को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्लास 12th का इनिमी चैप्टर पे हम लोग बात कर रहे थे, उसी टॉपिक को हम लोग लेकर आगे आज की क्लास को बढ़ेंगे, है ना बच्चों। तो फटाफट बच्चों, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वक्त वीडियो देखने में आसानी हो जाए और किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हो। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना। हम लोगों ने देखा था बच्चों कि किस प्रकार से डॉक्टर सदाओ और यूमी जो है वो उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार को अपने घर पे लाकर अपने फादर के कमरे में लिटा देते हैं, है ना। और सबसे पहला जो ज़रूरत वहाँ पे महसूस की जाती है वो ये रहती है कि उस व्यक्ति को क्लीन किया जाए। तो इस काम को सबसे पहले तो सदाओ खुद करना चाहता है, लेकिन यूमी जो उसकी वाइफ है वो इंटरफेयर करती है और वह चाहती है कि वॉश करने का काम जो है वो नौकरों से करवाया जाए। परंतु यूमी जो एक मेड सर्वेंट है और उनके बच्चों का केयर टेकर है, वो साफ तौर पे इनकार कर जाती है ना। और वो वहाँ से चली जाती है, कमरे से बाहर निकल जाती है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि यूमी जो है वो कहती है कि वो बेचारा है ना, कि वो जो आपका अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार जो है वो कहता है कि उसके बारे में कहती है कि इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, कि कुछ भी हो ये एक इंसान है, चाहे क्यों ना हमारा शत्रु हो, क्यों ना हमारा वो दुश्मन है, लेकिन फिर भी वो एक इंसान है ना। और कैसा है, वुंडेड है और हेल्पलेस पड़ा हुआ, असहाय रूप से पड़ा हुआ है। और हमारी यहाँ मतलब ड्यूटी बनती है कि हम उसकी मदद करें, ठीक है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ऑन सुप्रियोरिटी, अपने इसी विचार में डूबे हुए, मतलब हाँ यूमी जो है वो अपने इन्हीं विचार, सॉरी हाना जो है उसकी वाइफ, वो इन विचारों में वो डूबी हुई रहती है। और उसके बाद वो क्या करती है, शी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड। यानी कि हाना जो है वो क्या करती है कि अपने विचारों में डूबी हुई रहती है, कहीं ना कहीं उसके प्रति अफेक्शन आ रहा है, लगाव आ रहा है उस प्रिजनर ऑफ वॉर के प्रति, उस अमेरिकन के प्रति। यानी हाना के भीतर भी इंसानियत जो है वो जाग जाती है और वह झुक कर उस व्यक्ति के कपड़े को खोलती है। देखिए लिख रहा है ना, अनटाइड द नॉटेड रग्स, रग्स मतलब होता है फटा चिटा कपड़ा, दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, मतलब उस व्यक्ति के आप सेंस समझ सकते हो कि उस व्यक्ति का जो कपड़े जो थे वो बिल्कुल रग्स में बदल चुके थे, फट चिट गए थे, है ना। उसको वह खोलती है। वेन सी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, है ना, वेन सी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, जब वह उसकी छाती को देखती है, सी डीप द स्मॉल क्लीन टॉवेल दैट यूमी हैड ब्राउट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर। तो वो एक साफ टॉवेल को लेकर क्या करती है, उसको डुबोती है, डीप करती है। डीप मतलब यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे होंगे, डीप, तो डीप का मतलब होता है डुबोना। वो कपड़े को जो सफ़ेद स्मॉल क्लीन टॉवल है उसको वो पानी में डुबोती है। और वो वाटर कैसा है, स्टीमिंग हॉट वाटर, मतलब कि जो पानी, गर्म पानी यूमी लेकर आई रहती है, उस गर्म पानी में कपड़े को वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है, भिगोती है। एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और उसके फेस को वह बड़ा ही केयरफुली क्या करती है, वॉश करती है। द मेन्स स्किन, और उसके स्किन को साफ करती है। द रफ, यद्यपि उस एडवेंचर्स की वजह से, उस एक्सपोजर की वजह से उसका स्किन जो है वो क्या हो गया रहता है, रफ हो गया रहता है। वॉज अ फाइन टेक्सचर, लेकिन उसके त्वचा का जो क्वालिटी रहता है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, और वो सोचती है कि वह अवश्य ही बहुत ही प्यारा होगा। कौन, वो अमेरिकन जो होगा, जब वह एक बच्चा होगा तो वह बहुत ही मासूम, यानी कि बहुत ही क्यूट होगा, यानी कि बहुत ही सुंदर होगा, है ना। इसीलिए कह रही है, वो सोच रही है कि एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड,
व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, कि वो अमेरिकन जो है जब वो छोटा बच्चा होगा तो वह बहुत ही प्यारा होगा, है ना, जैसा उसकी त्वचा का रंग रहता है, ठीक है, क्वालिटी रहती है। नेक्स्ट पेज में आएंगे बच्चों आप लोग। वाइल सी वॉज थिंकिंग दीज थाउट्स, जब वह इन सारी विचारों को सोच रही थी, जब वो ये सारे थाउट्स उनके माइंड में आ रही थी, दो नॉट रियली लाइकिंग द मेन बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड। इसका मतलब ये नहीं था, यहाँ पे कुछ बातों से शायद ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है कि कहीं ना कहीं हाना जो थी वो उस अमेरिकन को लाइक करने लगी थी, लेकिन वो साफ तौर पे स्पष्ट करती है ना, कि वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थाउट्स, कि वह जिन इन चीज़ों को जब सोच रही होती है, दाउ नॉट रियली लाइकिंग, तो वो सचमुच में उसको लाइक नहीं कर रही है ना, बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, क्यों, क्योंकि अब वो कोई बच्चा नहीं है। वो भले ही ये बात सोचती है कि जब वह अमेरिकन जो है वो बच्चा होगा तो बहुत ही क्यूट होगा, बहुत ही प्यारा होगा, लेकिन अब वो बच्चा नहीं है, उसके लिए वो सिर्फ अभी भी क्या है, एक इनिमी है ना। सी केप्ट ऑन वॉचिंग हिम, वह उसे देखते रहती है, एकटक निहारते रहती है, अनटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, जब तक कि उसके कमर का ऊपर का पार्ट जो है, शरीर का अपर बॉडी जो है वो बिल्कुल क्लीन न हो जाता है। बट सी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसमें इतनी साहस नहीं होती है कि वह उसको टर्न कर सके। आपको समझने की आवश्यकता है बच्चों, क्योंकि जिस समय वो कपड़े को खोलती है तो वो याद करिए कि उसके ब्रेस्ट को वो देखती है, छाती को वो देखती है, यानी वो पीठ के बल पे लेटा हुआ है, यानी कि चेस्ट के साइड वो पूरे शरीर को हाफ क्लीन कर देती है, ऊपर का पार्ट, वो कमर से ऊपर का पार्ट साफ कर देती है, लेकिन उसमें इतनी साहस नहीं होती है कि वो उसको टर्न कर सके, यानी उसको वो पेट के बल लिटाकर उसके बैक यानी पीठ को भी साफ करे। क्यों, क्योंकि मैं स्टोरी में पहले भी बच्चों आपको बताया हूँ, क्योंकि उसे बुलेट लगी थी, गोली लगी थी, और कहाँ पे, तो बैक में, पीठ पे, है ना, इसलिए वो इंजरी की वजह से वो घबराई हुई रहती है, डरती है, इस वजह से उसमें साहस नहीं रहता है कि वो उसे टर्न कर सके। वेयर वॉज सदाओ, अब वो उसका ध्यान आता है किसके बारे में, सदाओ के बारे में, कि सदाओ कहाँ है। नाउ हर एंगर वॉज इबिंग, अब उसका गुस्सा जो था ना वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, घट रहा था। एंड सी वॉज एनेक्शियस अगेन, और वह फिर से एनेक्शियस हो जाती है, क्यूरियस हो जाती है। एंड सी रोज, और वह उठ खड़ी होती है, वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल, है ना, और वो खड़ा हो जाती है और अपने हाथों को एक गलत टॉवेल से पोंछ लेती है, यानी साफ कर लेती है, यानी कि जिस टॉवेल में उसको अपने हाथों को, गंदे हाथों को पोंछना चाहिए, साफ करना चाहिए, उस टॉवेल में ना करके किसी और टॉवेल से अपने हैंड्स को साफ कर लेती है। देन लेस्ट द मेन बी चिल्ड सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, है ना, तभी उसको ध्यान में आता है कि कहीं इस आदमी को ठंड ना लग जाए, चिल्ड ना हो जाए, है ना, इसलिए वो क्या करती है, सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, तो वो फाइनली वो उसके ऊपर रजाई को डाल देती है। याद करिए बच्चों, पिछले क्लास में मैं बताया था कि वो बहुत ही फाइन रेशम के सिल्क क्विल्ट को निकालती है, लेकिन वो उसको देने से हिचकिचाती है। क्यों, क्योंकि वो उसका बॉडी जो रहता है वो गंदा रहता है, और वो उससे लगता है कि उसका ये जो रजाई जो है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, लेकिन अब वो उसको थोड़ा साफ़ कर चुकी है, और उसे लगता है कि कहीं इस आदमी को ठंड ना लग जाए, इस वजह से वो उसको रजाई उड़ा देती है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। शदाओ सी कॉल्ड सॉफ्टली, और अभी मैंने स्टोरी में बताया था कि अब उसका ध्यान जो है वो किसकी ओर जाता है, सदाओ की ओर, है ना, और वो सदाओ को आवाज़ लगाता है बड़े ही धीमे आवाज़ में, सदाओ सी कॉल्ड सॉफ्टली, बड़े ही धीमे आवाज़ में, ठीक है। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन, और जैसे ही वो आवाज़ लगाती है वो
तो वो पाती है कि सदाओ जो है वो लगभग दरवाजे के पास पहुंच चुका था, यानी कि वो दरवाजे से इंटर करने वाला ही रहता है। वही लिख रहा है बच्चों यहाँ पे कि ही हैड बीन अबाउट टू कम इन, वह लगभग अंदर ही आने वाला था। वेन सी कॉल्ड, जब वह उसे पुकारती है। हीज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, और सदाओ का हाथ कहाँ पे था? दरवाजे पे। एंड नाउ ही ओपनड इट, अब वो दरवाजे को खोल चुका था। शी सॉ दैट ही हैड ब्राउट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, और वो क्या देखती है कि सदाओ अपने साथ क्या लेके आया है? तो सर्जन्स इमरजेंसी बैग, मतलब कि एक सर्जन जब ऑपरेशन करने जाता है तो वो अपने साथ जिन इक्विपमेंट्स को, जिन चीज़ों को लेकर आना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को लेकर सदाओ आता है। एंड दैट ही वोर हिज सर्जन कोट, और वो क्या पहना हुआ रहता है? तो ऑपरेशन करने वाला ड्रेस, यानी कि ऑपरेशन करने के कॉस्ट्यूम में वो रहता है। अब देखिए उसको इस तरह के कॉस्ट्यूम और इस तरह के इक्विपमेंट्स को देख के हाना जो है वो क्या कहती है? यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड, है ना। वो कहती है कि तुमने फैसला कर लिए हो कि इसको क्या करना है? ऑपरेट करना है ना। तो शदाऊ जो है वो कहता है यस, हाँ बिल्कुल। ही सेड शॉर्टली, ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टरलाइज्ड towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instruments out upon it। देखोगे यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझना होगा। ही टर्न्ड हिज बैक, अभी मैंने बताया था कि जिस समय हाना उसको साफ कर रही थी तो वो पीठ के बल लेटा हुआ था, यानी उसका चेस्ट का जो पार्ट था वो ऊपर था, और हाना उसके पीठ को की तरफ टर्न करने से डरती है, वो उसमें उतना साहस नहीं रहता है। लेकिन सदाओ एक सर्जन है, और फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है कि उसको टर्न हिज बैक, वो उसको उलट देता है, ठीक है। एंड अनफोल्डेड अस्टरलाइज टॉवेल, और वो अस्टरलाइज किया हुआ एक टॉवेल को, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया हुआ, जैसे कोई भी डॉक्टर वगैरह जो है ना, जब भी कोई ऑपरेशन वगैरह करने जाते हैं तो वो सारे अपने इक्विपमेंट्स को, चाहे वो टॉवेल हो, चाहे वो फिर कोई भी सीजर्स हो, या कोई भी इक्विपमेंट्स जो वो यूज करने वाला हो, सबको क्या करता है? अस्टरलाइज करता है, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेता है, कीटाणु रहित कर लेता है। तो इसी प्रकार से एक अस्टरलाइज टॉवेल है, उसको वो अनफोल्ड करता है, मतलब फैला देता है ना। कहाँ पे? तो अपने फ्लोर पे, और उसके ऊपर वो अपने सारे सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स को रख देता है, ठीक है। और वो हाना से कहता है फेच टॉवेल्स की, और भी टॉवेल्स को ले आओ, ठीक है। सी वेंट ओबीडियंटली, और उसकी बातों को सुन के वो बड़ा ही एक आज्ञाकारी बालक की तरह हाना जो है वो जाती है। बट हाउ एनेक्शियस नाउ, लेकिन वह बहुत ही एनेक्शियस है। टू द लिनेन सेल्फ से एंड टूक आउट द टॉवेल्स, वो लिनेन सेल्फ से बहुत सारे टॉवेल्स को निकाल के ले आती है। देयर आउट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेस ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट ruin द फाइन फ्लोर कवरिंग, है ना। और वो सोचती है कि देयर आउट ऑल्सो टू बी, कि वहाँ पर होना चाहिए क्या? कुछ ओल्ड पीसेस ऑफ मैटिंग, कुछ पुराने मैट्रेस होना चाहिए। क्यों? ताकि ब्लड से जो है ना, जब उसको ऑपरेशन किया जाएगा तो ब्लड वगैरह जो निकलेगा, इससे उसका फ्लोर जो है वो ख़राब ना हो, फ्लोर का जो कवरिंग है, यानी कि ज़मीन पे जो अच्छे मैट्रेस बिछे हुए वो खराब ना हो। इसी वजह से सी वेंट आउट टू द बैक बेरांडा, इसीलिए वो कहाँ जाती है? वापस बरामदे में जाती है। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैट्रेस, है ना, मैटिंग विद विच टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट्स एंड टूक एन आर्मफुल ऑफ देम। यानी इसी वजह से वो क्या करती है? हाना जो है वो वापस बरामदे में जाती है, जहाँ पे गार्डनर जो है वो क्या रखा रहता है? तो पुराने मैट्रेस को रखा हुआ रहता है। किस लिए? टू विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स, जिससे उन
मैट्रेस का वो यूज जो है वो गार्डनर क्या करता था, कोल्ड नाइट्स में, सर्दी की रात में झाड़ियों को बचाने में, सर्दी से बचाने में यूज करता था। उसी को वो लाने के लिए चली जाती है ना। आगे देखेंगे आप लोग। बट वेन सी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जब वो वापस कमरे में आती है, सी सॉ, वह पाती है, दिस वॉज यूजलेस, कि वो बेकार लाई। यानी कि जब वो लेकर आती है उस पुराने मैट्रेस को, तो वो इसलिए लाने जाती है ताकि उसका जो फाइन मैट्रेस है फ्लोर का जो अच्छे कवर्स हैं वो ख़राब ना हो ब्लड से। लेकिन जब वो आती है तो देखती है कि वो बेकार लाई। क्यों? तो द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मेंस वुंड, क्योंकि वो देखती है कि ब्लड जो है वो ऑलरेडी सोक हो चुका है, मतलब गीला हो चुका है ब्लड से। उसका जो फ्लोर का कवर्स जो अच्छा वाला था वो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम, मतलब उसके नीचे ज़मीन के ऊपर जो मैट्रेस वो डाल के अच्छी वाले रखे रहते हैं वो एक्चुअली में ख़राब हो गया रहता है। तो वो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए पुराना वाला लाती है कि वो बर्बाद ना हो, लेकिन तब तक वो ख़राब हो चुका रहता है ना। इसी वजह से कहती है ओह द मैट, सी क्राइड, वो क्राई करके कहती है, चीख के कहती है मेरा मैट्रेस ख़राब हो गया। तो शदाव कहता है यस इट इज़ ruined, कि हाँ ये ख़राब हो गया है ना। शदाव रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर, लेकिन वो इन चीज़ों पे केयर नहीं करता, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या ख़राब हो गया या नहीं हो गया। और वो कहता है हेल्प मी टू टर्न हिम, कि तुम मुझे हेल्प करो क्या करने में, इसको टर्न करने में। ही कमांडेड हर, और वो उसे कमांड करता है। ठीक है, किसको बोल रहा है? तो बच्चों हाना को, कि तुम मुझे थोड़ा हेल्प करो इसको टर्न करने में। ठीक है, शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, और वो बिना कि कोई वर्ड कहे हाना जो है वो उसकी बातों का पालन करती है। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैंस बैक केयरफुली, और शदाव जो है उस व्यक्ति के बैक को यानी फीट को बहुत ही केयरफुली क्या करने लगता है, क्लीन करने लगता है। ठीक है, यूमी वुड नॉट वॉश हिम शी शेड, और वो कहती है कि यूमी जो है वो कह दी कि वो इसको साफ नहीं करेगी। मैंने स्टोरी में बताया था ना कि यूमी जो है वो साफ शब्दों में कह देती है कि मैं किसी अमेरिकन व्यक्ति को, वाइट मैन को कभी पहले क्लीन नहीं की हूँ और आज भी मैं नहीं करूँगी। यही बात जो है ना वो हाना अपने हस्बैंड शदाव को बतलाती है। ठीक है, तब सदाऊ उससे पूछता है कि डिड यू वॉश हिम देन, तो क्या यूमी नहीं की है इसको क्लीन, तो क्या तुम की हो? आज सदाऊ ने पूछा। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स, मतलब वो अपने काम में भी बिजी है और वो उससे हाना से पूछता है भी है कि जब यूमी ने इसको क्लीन नहीं की है तो क्या तुमने की हो? तो वो कहती यस, है ना, कि हाँ मैं की हूँ। ठीक है, ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ठीक है, बट सी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन वेन ही वॉज एट वर्क, सी वॉन्डर्ड फॉर अ, यहाँ पे हाना जो है बतलाना चाह रही है कि सदाऊ किस प्रकार से अपने काम में लीन रहता है। यानी कि वो आगे बतलाएगा कि जब वो सदाऊ कभी ऑपरेशन करने में बिजी हो जाता है तो वो सारी चीज़ों से वो क्या हो जाता है, समझिए कि अपने काम में बहुत इतना लीन हो जाता है कि किसी चीज़ से उसको कोई मतलब नहीं रहता और वो रिप्लाई देना भी नहीं चाहता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि मोमेंट इफ इट मैटर टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्क सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड नॉट एक्सीलेंटली, है ना, कि वो अपने काम में इतना एक्सीलेंटली लीन हो जाता है, इतना बेहतरीन से लीन हो जाता है कि उसके लिए मायने नहीं रखता है कि वो किस बॉडी के को ऑपरेट कर रहा है, कौन है नहीं है, डजंट मैटर है, और वो किसी के प्रति उसका ध्यान ही नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस जो होता है वो ऑपरेशन पे होता है। ठीक है, अब फिर वो कह रहा है, सदाऊ जो है वो हाना को कह रहा है यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट। वो एनेस्थेटिक यहाँ पे क्या है, बेहोशी की दवा। एनेस्थेटिक क्या है बच्चों, बेहोशी की दवा होती है ना। तो वही वो हाना को कह रहा है कि यदि इस व्यक्ति को एनेस्थेटिक की ज़रूरत पड़ गई तो तुम इसे दोगे। ठीक है, अब हाना इस बात को सुन के थोड़ा सरप्राइज हो रही, कह रही मैं
सी रिपीटेड ब्लैंकली बट नेवर हैव आई, मैं कभी नहीं दी हूँ किसी को एनेस्थेटिक, मैं कभी किसी को बेहोशी का दवा नहीं दी हूँ, तो मैं कैसे दूंगी, है ना। तो वो शदाऊ उसको समझा रहा है, इट इज़ ईजी इनफ, बहुत आसान है, ही सेड इम्पैशेंटली, है ना। जस्ट अ मिनट। He was talking, yes, he was taking out the packing now. अब वो उसके बॉडी पर से पैकिंग्स को हटाता है, यानी वो प्रिजनर्स के ऊपर जो जख्म के ऊपर जो पैकिंग रहते हैं उसको वो हटा रहा है। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और जैसे ही उसके जख्म के ऊपर से वो बैंडेज या कुछ भी पैकिंग्स रहते हैं उसको जब हटाता है तो ब्लड जो है वो बहुत ही तेज़ी से बहने के लिए शुरू हो जाता है। ही पियर्ड इनटू द वुंड विथ द ब्राइट सर्जन लाइट, है ना। और वो अपने फोरहेड में, जैसे देखिए यहाँ पे सदाऊ जो है अपने फोरहेड पे क्या सर्जन लाइट लगाया हुआ है ना, इस लाइट से वो उसके जख्म की गहराई को देखने की कोशिश करता है ना। तो वो क्या पाता है बच्चों, द बुलेट इज अ स्टील देयर, कि गोली जो था अभी भी उसके बॉडी के इनसाइड जो है वो फंसा हुआ था, है ना। ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, कि ओह, गोली अभी भी, इसके बुलेट जो है अभी भी उसके बॉडी के इनसाइड है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे बच्चों, जस्ट अ मिनट मैं आपको और अच्छे से समझाऊं कि ये अपने फोरहेड में क्या है, लाइट लगाया हुआ है, और ये उसका बॉडी है ना, इंजर्ड पार्ट है। और वो इस लाइट के माध्यम से क्या कर रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है कि कितना इंजरी है, कैसा इंजरी है। तो वो क्या पाता है कि इस पार्ट में अभी भी उसका बुलेट जो है वो क्या है, फंसा हुआ है, ठीक है। नाउ आई वंडर्ड हाउ डीप द रॉक wound is, मुझे लग रहा है कितना जख्म कर दिया, यानी रॉक जो है वो भी, चट्टान जो है वो भी इसको काफ़ी जख्मी कर दिया है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, कि यदि इसका जख्म जो है वो बहुत गहरा नहीं हुआ तो मैं बुलेट को आसानी से क्या कर लूँगा, निकाल लूँगा। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन इसका जो ब्लीडिंग हो रहा है वो अच्छा नहीं है ना। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, ये अपना ब्लड बहुत ज़्यादा खो चुका है, मतलब ये सदाऊ अपना एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा है कि जख्म जो है वो यदि गहरा ज़्यादा नहीं हुआ, रॉक से ज़्यादा यदि उसको इंजरी नहीं हुआ होगा तो मैं बुलेट को तो यूं ही निकाल लूँगा, इसमें कोई टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि यदि इसका जो ब्लडिंग इस प्रकार से हो रहा है वो अच्छा नहीं है ना। एट दिस मोमेंट, उसी पल हाना चोक्ड, हाना का गला रूंझ जाता है, यानी वो ऐसे सीन को कभी वो देखी नहीं रहती है ना, अब ऑपरेशन करते वगैरह इस तरह का सीन कभी नहीं देखी रहती है। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, है ना। और जब सदाऊ उसके चेहरे को देखता है तो क्या पाता है, उसका फेस जो है वो बिल्कुल कैसा हो गया बच्चों, सल्फर के कलर, सल्फर का कलर मतलब कि येलो कलर का उसका फेस हो गया है, यानी कि येलो येलो टाइप का हो गया है उसका चेहरा, है ना। हाँ, तो सदाऊ उसको कह रहा है कि डोंट फेंट, बेहोश मत हो ना, एक तो इधर इंजर्ड आदमी है, इसको ऑपरेशन करना, और अगर यदि तुम भी बेहोश हो गई तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसीलिए वो कह रहा है कि डोंट फेंट, बेहोश मत होना। ही सेड शार्पली, ही डिड नॉट पुट डाउन हीज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो अपने इंस्ट्रूमेंट को रोकना नहीं चाहता, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अपने ऑपरेशन को रोकना नहीं चाहता है ना। वो कहता है इफ़ आई स्टॉप नाउ, कि यदि मैं अभी रुक गया, द मैन विल श्योरली डाई, तो ये आदमी निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। She clapped her hands on to clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out to the room. वो क्या करती है, इन बिटवीन क्या होता है कि हाना जो है वो अपने हाथों को अपने मुंह पे ले जाती है, अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लेती है और दौड़कर वो कमरे से बाहर भागती है। एक्चुअली में क्या है ना बच्चों की, लेडीज लोग जो होती है वो सॉफ्ट हार्टेड होती है ना वो, और इस तरह के सीन वगैरह को देख के वो थोड़ा सा पैनिक हो जाती है, घबरा जाती है। और ऐसा ही होता है किसके साथ, तो हाना के साथ वो घबरा जाती है ना। आउटसाइड इन द गार्डन, और गार्डन में बाहर देखिए क्या हो रहा है, ही हर्ड नॉट सॉरी ही हर्ड हर रेचिंग, रेचिंग का मतलब होता है वॉमिटिंग करना, है ना। और वो सदाऊ जो है वो क्या आवाज़ सुनता है
कि हाना जो है वो बाहर भाग के जाती है और गार्डन में जाके क्या कर रही है, रेचिंग कर रही है। रेचिंग का मतलब वॉमिटिंग कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, वॉमिटिंग कर रही है। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, वो सुनता है कि हाना जो है वो क्या कर रही है, वॉमिटिंग कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपने काम को कंटिन्यू रखता है। ऐसा नहीं कि वो अमेरिकन को, उस इंजर्ड व्यक्ति को छोड़कर प्रायोरिटी देता है किसको, अपनी वाइफ को, और वो वॉमिटिंग की आवाज़ सुन के गार्डन की ओर भागता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए सॉरी, उसके लिए प्रायोरिटी क्या ऑन रहता है, तो ऑपरेशन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, इसलिए वो अपने काम को कंटिन्यू रखता है। इट विल बी बेटर फॉर हर टू इम्पटी हर स्टोमक, है ना, ही थाउट, वो सोचता है अच्छा है, कर लेने दो, जितना उसके पेट के अंदर है सारा चीज़ वो निकाल लेगी, शांत हो जाएगी, यानी मतलब वॉमिटिंग कर लेगी तो वो रिलैक्स हो जाएगी। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स सी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, एक्चुअली में वो भी इस बात को भूल गया था कि हाना जो है वो कभी भी ऑपरेशन को नहीं देखी थी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है। बट हर डिस्ट्रेस एंड हीज इनएबिलिटी टू गो टू हर एंड एट वंस मेड हिम इम्पैशेंट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका हाना के साथ इमोशन भी जुड़ा हुआ था। एक तरफ उसका ड्यूटी कर्तव्य इधर था कि वो उसको ऑपरेशन करे, दूसरी तरफ उसकी पत्नी उधर वॉमिटिंग कर रही थी और वो जा नहीं पा रहा था, इनएबिलिटी थी वो, है ना, असमर्थता थी। इस बात से थोड़ा से वो भी क्या हो जाता है, इम्पैशेंट हो जाता है और इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा जाता है ना। विथ दिस मैन, उस आदमी से, हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो बिल्कुल मरणासन स्थिति में उसके ऑपरेशन वाले नाइफ के नीचे पड़ा हुआ रहता है, मतलब वो उस आदमी से थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि एक तरफ वो उसकी वाइफ वॉमिटिंग करती रहती है फिर भी वो उसकी ओर नहीं जा पाता है ना, और क्योंकि उसको ऑपरेशन करना ज़रूरी रहता है। दिस मैन ही थाउट, वो सोचता है यह आदमी, देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि आदमी जीवित बचे, मतलब इसका जीवित रहने का कोई कारण इस दुनिया में नहीं है, मर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऑपरेशन कर रहा है ना। क्यों, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, वो नहीं चाहता है कि उसके रहते कोई मर जाए, है ना। अनकॉन्शियसली ही दिस थाउट मेड हिम रथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। इन सारे, अभी देखो मैंने क्या बतलाया बच्चों, कि वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, थोड़ा क्रूएल हो गया था, इसी वजह से अपने कामों को वो कैसे करने लगता है, स्विफ्टली करने लगता है। इन हिज ड्रीम द मेन मून, और वो जैसे ही वो अब उसकी बॉडी पर ऑपरेशन हो रहा है ना, भले ही वो बेहोशी की स्थिति में है लेकिन फिर भी वो थोड़ा क्या करता है, मौन करता है, मतलब कराहता है ना। मौन का मतलब जैसे जैसे वो उसको ऑपरेशन कर रहा है तो थोड़ा बहुत पेन फील हो रहा होगा, इसी वजह से वो व्यक्ति जो है वो अमेरिकन थोड़ा मौनिंग कर रहा है, कराह रहा है। बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन उसकी तरफ वो उसकी कराह की ओर वो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता है ना, और कहता है ग्रॉन कराहो, कुर्राओ कराहो। ही मटर्ड ग्रॉन इफ यू लाइक, कि यदि तुमको अच्छा लग रहा है कराहना तो कराहो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ऑन प्लेजर, कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ इससे तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम कराहो दर्द में, है ना, लेकिन ये मैं अपने खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डोंट नो वाई आई एम डूइंग इट, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, क्यों मैं तुम्हारी लाइफ को बचा रहा हूँ, है ना। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता है बच्चों, एंड देयर वाज हाना अगेन, है ना, और फिर से हाना जो है वो वॉमिटिंग करने के बाद आ जाती है, ठीक है, और आते के साथ पूछती है वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, की बेहोशी का वो दवा कहाँ है। सी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, बड़े ही साफ शब्दों में वो आवाज़ में पूछती है कि एनेस्थेटिक कहाँ है। सदाव मोशन विथ ही चीन, और सदाव कुछ कहता नहीं, बस अपने चीन से इशारा कर देता है कि देखो उधर है। इट इज़ एज वेल दैट यू कम बैक, है ना, और सदाव कहता है कि अच्छा है कि तुम आ गई, है ना। दिस फेलो इज बिगनिंग टू अस्टियर, अस्टियर का मतलब होता है हिलना डुलना, हिलना डुलना, ठीक है, कि ये आदमी जो है वो अब क्या करने लगा था, हिलना डुलना शुरू कर दिया था, इसलिए अच्छा है कि तुम आ गई, ठीक है। जस्ट ए मिनट।
शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। अब वो एनेस्थेटिक को ले चुकी है, बेहोशी की दवा को अपने हाथों में ली हुई है, बॉटल को, और कुछ कॉटन्स को, कुछ रुई को भी हाथ में ली है। पूछती है बट हाउ शैल आई डू इट, लेकिन मैं इसको दूंगी कैसे, मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करूँ, है ना। तो वो कहते हैं हाँ, सदाओ जो है उसे बतला रहा है सिंपली सैचुरेट द कॉटन, कि बस इसको सैचुरेट कर लो, भिंगो लो कॉटन को, है ना। एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, और क्या करो, इसके नॉस्ट्रिल्स के पास, यानी इसके नाक के जो छिद्र हैं उसके पास लेकर प्लेस कर दो। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट। वो सदाओ इसको बतला भी रहा है हाना को, लेकिन वो एक पल के लिए भी रुकता नहीं है ना। द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, मतलब जिस जटिल काम में वो लगा हुआ था, जिस कॉम्प्लेक्स वर्क में लगा हुआ था, यानी ऑपरेशन करने में लगा हुआ था, तो वो ऑपरेशन करते करते ही वो उसे जवाब देता है ना। वेन ही ब्रेथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, कि और जब ये आदमी जोर जोर से सब सांस लेने लगेगा एनेस्थेटिक देते समय, तो बेहोशी की दवा यदि तुम दोगे और जब ये जोर जोर से सांस लेने लगे, तो तुम ऐसा करना कि उसके नॉस्ट्रिल्स के पास से उस कॉटन्स को हटा देना, रुई को हटा देना, ठीक है। सी क्राउच क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, और वो क्या करती है, उसके स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, उस अमेरिकन आदमी के क्लोज जाती है। इट वॉज पिटियसली थीन फेस, उसका चेहरा कैसा रहता है, बड़ा ही पिटियसली, मतलब देखने से ही दया आ जाती है, और बहुत ही पतला दुबला रहता है ना। एंड द लिप्स वेयर ट्विस्टेड, उसके लिप्स कैसे रहते हैं, ट्विस्टेड रहता है, मुड़ा रहता है। द मेन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, है ना। और वो सोचती है कि इस आदमी के साथ साथ इस आदमी के साथ जो कुछ भी हुआ शायद इसको पता भी नहीं होगा, है ना। वॉचिंग हिम, वह उसको बड़े गौर से देखती है। सी वॉन्डर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वेयर ट्रू। अब वह इस बात को सोचती है कि जब कभी वो पहले कभी प्रिजनर्स की कहानियों को सुना करती थी, तो सही में वो सही सुना करती थी कि प्रिजनर्स के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, यानी कि जो कैदी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है ना। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, हालांकि वो सारी बातें जो है वो उसको पहले कैसा लगता है, र्यूमर्स के जैसा लगता है, अफवाह लगता है कि नए कैदियों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है ना। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टेड, मतलब उसको ये सारी बातें अफवाह लगती है और बड़ा ही विरोधाभासी होती थी। इन द न्यूज़ पेपर्स, लेकिन न्यूज़ पेपर्स का भी यहाँ पे कुछ बातें की जा रही है कि न्यूज़ पेपर्स में वो पढ़ा करती थी कि द रिपोर्ट्स वेयर ऑलवेज दैट वेयर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली विद द क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति, कि वो न्यूज़पेपर में तो पढ़ा करती थी कि जहाँ कहीं भी अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन सॉरी जापानीज आर्मी जाती है, वहाँ के लोग जो है ना, पीपल रिसीव देम ग्लैडली, तो वहाँ के लोग उसका स्वागत बड़ा खुशी खुशी करते हैं, किस लिए, अपने लिबरेशन के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, है ना। लेकिन वही जापानीज आर्मी जो है वो इस अमेरिकन को कितना बैडली टॉर्चर किया है, ठीक है। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, सी रिमेंबर्ड, लेकिन कभी कभी उसको ये भी याद आता है, सच अ मैन एज जनरल टाकियामा, है ना। तभी कभी कभी उसको याद आ जाता है किसके बारे में, जनरल टाकियामा, एक यहाँ नए कैरेक्टर हैं, ठीक है। हु एट होम, और वो जनरल टाकियामा के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने घर पर बीट हिज वाइफ क्रूएली, मतलब कि जनरल टाकियामा जो थे वो बहुत ही ग्रेट सोल्जर्स थे, बहुत ही ग्रेट सोल्जर्स थे, लेकिन वो इतने क्रूएल थे कि घर पे वो अपनी वाइफ को बहुत ही क्रूएलिटी के साथ पीटा करते थे, ठीक है। द नो वन मेंशनड इट, लेकिन कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करता था, किसके बारे में, जनरल टाकियामा के इस क्रूएलिटी के बारे में, है ना। क्यों, क्योंकि ही हैड फाउट सो विक्टोरियस अ बैटल ऑफ मंचूरिया, क्योंकि उसने बैटल ऑफ मंचूरिया में विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी वजह से कोई उसकी क्रूएलिटी की बात नहीं करता है, बल्कि उसकी ब्रेवरी की बात, उसकी बहादुरी की करता है। इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूएल टू अ वुमेन इन हिज पावर, कि जब कोई आदमी
अपने पावर में, अपने ताकत में इतना क्रूएल हो जाता है कि अपनी पत्नी पर अत्याचार कर सकता है, वुड ही नॉट बी क्रूएल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस? तो वो आदमी, एक अमेरिकन आदमी के साथ, अपने इनमी के साथ कितना क्रूएल हो सकता है, इसका कुछ जवाब नहीं दिया जा सकता है ना। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. वह सोचती है कि शायद इस युवा व्यक्ति को, इस अमेरिकन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया गया हो। It was at this moment that she observed deep red scars on his neck. तभी उसको दिखाई पड़ता है कि उसके गले के पास गहरे जख्म के स्कार्स के निशान रहते हैं, जस्ट अंडर द ईयर। कहाँ पे? ठीक उसके कान के नीचे। और वो ये बात किसको बताएगी? सदाओ को। दो जस्का सी मरमर्ड, है ना, लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ। वो सदाओ की तरफ अपनी आंखों को उठाते हुए कहती है, देखो देखो वो क्या, वो अस्कार्स। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है। बट एट दिस मोमेंट ही फील द टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि जख्म के अंदर उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, जिसको वो जख्म के अंदर डाला हुआ है, तो उसको लगता है कि उसके टिप में कुछ हार्ड चीज़ जो है वो टच कर रहा है, यानी कि बुलेट मिल गया है। डेंजरसली, है ना, बहुत ही खतरनाक तरीके से। चेंज योर पेज बच्चों। नियर द किडनी ऑल थाउट लेफ्ट हिम। अब वो, उसके मन से सारे विचार जो है ना वो निकल जाते हैं। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। अब उसे बहुत ही आनंद आ रहा है। ही प्रोव्ड विथ हिज फिंगर्स डेलिकेटली। वो अपने अंगुलियों को बड़ी कुशलता से अंदर ले जाता है। फैमिलियर विथ एवरी एटम्स ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी, है ना, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के एवरी एटम से, हर कण से वाकिफ रहता है। क्यों? His old American professor of anatomy had seen to the knowledge, टू दैट नॉलेज। क्यों? और वो इस अपने इस गुण को कहाँ से लाया था? तो अपने अमेरिकन प्रोफेसर से, है ना। एंड एनाटॉमी किसको कहते हैं? जंतु वैज्ञानिक, मतलब जंतु जो ह्यूमन बॉडी के बारे में या जानवरों के बॉडी के बारे में बहुत एक्सपर्ट होता है ना। और वो कहता है, वो प्रोफेसर इनकी क्लास में कहा करता था कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, की ह्यूमन बॉडी का इग्नोरेंस करना किसी भी सर्जन के लिए वो क्या है? एक सीन है, पाप है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। वो सालों साल इस बात को दोहराया करता था, क्या? टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ अ मर्डर। मतलब उसके जो अमेरिकन प्रोफेसर रहते हैं वो इस बात को हमेशा कहते रहते हैं कि ह्यूमन बॉडी को बिना अच्छे तरीके से जाने बगैर उसको ऑपरेट करना एक मर्डर से कम नहीं होता है। यानी कि उसके अमेरिकन प्रोफेसर चाहते हैं कि यदि आप एक सर्जन हो तो आपको ह्यूमन बॉडी का हर एक छोटे से छोटे पार्ट के बारे में आपको बेहतरीन जानकारी होना चाहिए, है ना। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाओ मरमर। सदाओ कहता है कि इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, की एक किडनी के पास नहीं है मेरे दोस्त। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, है ना। और वो हमेशा क्या था? सदाओं को ऑपरेशन करने के समय वो बहुत लीन हो जाया करता था और अपने जिस बॉडी को वो ऑपरेट करते रहता है उसको वो माय फ्रेंड कह के कॉल करता है। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट, मतलब वो अपने पेशेंट को हमेशा माय फ्रेंड कह के कॉल करता है, ठीक है। फॉरगेटिंग दैट दिस ही वॉज इनमी, वो इस बात को भूल गया था कि जिस बॉडी को वो ऑपरेट कर रहा है वो क्या है? इनमी है। और वो उसे क्या कह के पुकारता है? तो फ्रेंड कह के कॉल करता है, ठीक है बच्चों। तो स्टोरी को आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे हो गया वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। फिर मैं अगले पार्ट में आगे स्टोरी को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड।